ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 31 मई 2020 के महावाक्य हैं। अव्यक्त वाणी है, रिवाइज मुरली है 18 जनवरी 86 की। वैसे भी 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस, जब साकार बाबा अव्यक्त हुए। ये बाबा की रिवाइज मुरली है 86 की। और विशेष बाबा ने मनसा शक्ति के द्वारा निर्भयता की शक्ति के ऊपर मेन टॉपिक है, मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। बाबा ने कहा, आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति सारे कल्प वृक्ष का बीज शिव बाबा है ना, तो अपने बच्चों को देख रहे हैं। इसलिए कल्प वृक्ष में देखेंगे कि दादियाँ, बाबा, मम्मा सब वृक्ष के जड़ में बैठे हैं। तो वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता, विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप की कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को न देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा। दुनिया नहीं देखी आज की, लेकिन नई दुनिया कौन बना रहा उस शिव बाबा को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसलिए सभी विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी हैं, जैसे भी हैं, पसंद कर लिया। बहुत बड़ी बात है। बच्चों ने बाबा को पहचाना और बाबा ने बच्चा जैसा भी है, जो भी है, पसंद कर लिया। क्योंकि दिलाराम को पसंद हैं सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी बच्चे पसंद नहीं हैं, दिल वाले पसंद हैं। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता और को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। दिल कितनी सच्ची है, बाबा उसके आधार पे नंबर देता। बहुत सेवा किया, बहुत नाम कमाया, उससे नहीं बाबा देखो पसंद करता है। पूछेंगे दिल में कोई खोट तो नहीं, दिल साफ तो मुराद हासिल। सेवा भी सच्ची दिल से सेवा की, वह सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। क्या किया? दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है और दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे, किसका दिल से प्यार है। हनुमान जी को क्या दिखाया? दिल में एक दिलाराम परमात्मा। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। सुना? जो दिमाग लगाता है वो नाम कमाता और दिल वाला दुआ कमाता। तो दो मालाएं बन रही थी। क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। वो विशेष आत्माएं रूरिहान कर रही थी। मुख्य रूरिहान क्या होगी? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। वतन में भी रूरिहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। नंबर कितने तैयार हुए हैं? नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं? बाबा पूछ रहे हैं। नंबर वार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं,
लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं। जैसे दादियाँ, हाँ, मम्मा, वो सब अव्यक्त हुए, वो बाबा उनसे विशेष पार्ट बजा रहा है उनके द्वारा, तो उनको नाम दिया एडवांस पार्टी। तो बाबा कह रहे एडवांस पार्टी जो गई हैं वो पूछ रही बाबा से कि अभी क्या कार्य चल रहा है, हमारे साथी सहयोगी और जो पीछे रह गए वो क्या तैयारी कर रहे हैं। वो भी माला बना रहे हैं, हाँ, एडवांस पार्टी वाले भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, वो निश्चित हो रहा है। नई दुनिया आरंभ करने का बाबा कह रहे देखो कैसे दुनिया आरंभ होगी, जन्म कैसे होगा, वो एडवांस पार्टी वाले निश्चित कर रहे हैं। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग स्थूल शक्तिशाली मनसा का चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वह स्वयं भल पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का प्रकृति का तमोगुणी है। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान है। इसलिए आज रूहान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति व सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं। पूछ रही थी कि वो सब बिजी हैं, सेवा की स्मृति है या नहीं है, या सेंटरों में बिजी हो गए व जोन में बिजी हो गए हैं। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा। जो तमोगुणी संस्कार हैं तो आत्माएं जिनका परिवर्तन नहीं हो रहा, तो बाबा कर उनका भी देखो विनाश, प्रकृति परिवर्तन का कार्य। लेकिन अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे। सोचो, जो मरना नहीं चाहती हैं और ऐसे वातावरण में उनकी मृत्यु होगी, कोई की अकाले मृत्यु, कोई अचानक मृत्यु और कोई की सामूहिक रूप से मृत्यु। तो इतनी तमोगुणी आत्माएं, और उसको परिवर्तन करना उस वाइब्रेशन को, और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो, या सिर्फ कोई आया समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है। वो पूछ रहे थे। आज बाप दादा उनका संदेश सुना रहे हैं एडवांस पार्टी वालों का। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है। जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब किया। कहते अंत भला तो सब भला, है ना। गर्व महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। योग बल कैसे जमा होगा, जब मनसा शक्ति को हम यूज करेंगे। तो मन की शक्ति बहुत पावरफुल चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरकमस्टांस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी। देखो बाबा कितनी गंभीर बात सुना रहे हैं कि अगर हमारी मनसा शक्ति साफ नहीं है, श्रेष्ठ संकल्प नहीं, लाइन क्लियर नहीं होगी, तो अपनी ही कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी। क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। भय भी बहुत बड़ा भूत है। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए,
मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। जो एडवांस पार्टी में आत्माएं गई हैं, बाबा कह रहे वो भी इंतजार कर रही हैं। कार्य चाहे अलग अलग है, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही हैं। वह अभी अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं, कोई तैयार करने में लगे हुए हैं। उनका सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध। जो गई हुई आत्माएं हैं, बाबा कह रहे उनका सेवा का साधन मित्रता और समीपता के संबंध हैं, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवार में है, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण यह अनुभूति होती रहती है कि यह अपने हैं, वह समीप के हैं, है ना। आपस में प्यार लगता है ना, भले हम चेहरा नहीं पहचान पा रहे, लेकिन अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। तो अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। तो विशेष जगत अम्बा, है ना, मम्मा सभी बच्चों के प्रति दो मधुर बोल बोल रही थी। दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई मम्मा ने कि सफलता का आधार है सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति। ये दो ना शक्तियां हैं, गुण हैं, जो हमें धारण करना है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों का भी सुनाए क्या? आज चिट चैट का दिन है, विशेष मिलने का रहा तो हर एक अपने अनुभव का और श्रेष्ठ अनुभव होगी, है ना। सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी सफलता। पापा करे आज चिट चैट का दिन है ना, तो विशेष मिलने का रहा तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे? विश्व किशोर भाव का। तो कहा वो कैसे भी कम बोलता था, वैसे भी कम बोलते थे, लेकिन जो बोलता है ना वो शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय अटल और नशा संपन्न। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा, ये है उसका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना, ऐसे विश्व किशोर भाव को भी ये नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस बनूं। ये नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा। तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। फिर पूछा अच्छा दीदी ने क्या कहा, है ना। अपनी मनमोहिनी दीदी यज्ञ में थी, जब दीदी दादी की बहुत जोड़ी थी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद मनमोहिनी दीदी और प्रकाश मणि दादी जी ने यज्ञ की संभाल की। तो पूछा बाबा से कि दीदी ने क्या कहा। दीदी रू रिहान बहुत अच्छी कर रही थी। वो कहती हैं कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया, छुट्टी लेकर आती थी ना। अगर आप कहते तो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। तो बाबा ने कहा आप छुट्टी देते थे, बाप दादा बच्चों से रू रिहान कर रहे थे, है ना। तो दीदी ने कहा अगर मैं छुट्टी लेके जाती तो क्या आप छुट्टी देते थे। तो बाबा बच्चों से रू रिहान कर रहे थे
कि बच्चे देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध, लौकिक नहीं तो अलौकिक तो हैं, अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नूंधी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्टो मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर भाव को पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा ना, उस समय वो भी भूल गया था। तो ये भी ड्रामा में नष्टो मोहा बनने की विधि नूंधी हुई थी। बाबा ने कहा अंत कब होगा, अचानक होगा, बाबा नहीं बताएगा ना। तो जो रिपीट हो गया वही, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। तो ये हमारे एडवांस में गए हुए दादा दादियाँ भाई बहनों के, देखो आज बाबा उनसे चिट चैट कर रहे हैं। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे एक अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या ये सब कर्मातीत हो गए, यही कर्मातीत स्थिति है, लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना ही देती है। वो गुप्त होता है, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसे हुआ, लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई वेल में काम आता है, कहते मुसीबत में आई वेल में ये काम आएगा। तो जो दिल से सहयोग देते हैं ना, उनको ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? जिसने भगवान के काम में समय पर सहयोग दिया, तो बाबा भी उसको एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। इसलिए नष्टो मोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? पूछते रहो। बाबा ने कहा पूछते रहे हो ना कि आखिर क्या है, सो आज ये रुझान सुना रहे थे। अच्छा, दीदी ने क्या कहा, उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। ये वही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की उंगली पकड़ो या उंगली दो। चाहे बच्चा बना के उंगली पकड़ो और चाहे बाप बनाकर उंगली दे दो अपनी, है ना। बाबा बाप है तो अपनी उंगली पकड़ा दो उसको, और बच्चा बन जाओ तो अपनी उसको उंगली पकड़ो, उसकी उंगली पकड़ लो, बाबा को बच्चा बना लो। तो दोनों रूप से हर कदम में उंगली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। तो यही विशेष रूढ़ यहाँ चली आदि रत्नों के संगठन में। वह दीदी कैसे मिस होगी, इसलिए वो भी विमर्ज थी। अच्छा, वह रही एडवांस पार्टी की बातें, आप क्या करेंगे? एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है, आप एडवांस फोर्स भरो, जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए। क्योंकि फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर से एक ही नगाड़ा एक ही साज में बजेगा, मिल गया, आ गया। जिसको पुकार रहे थे वो बाबा मिल गया, वो भगवान आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है, आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले ना, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए, अंदर की वृत्तियां चेंज हो जाएं। अभी ये रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है, थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ। ये सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जो समझते हैं ये कैसे होगा, वह जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी।
और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएंगे। वायुमंडल ऐसा होगा, कहना ही नहीं पड़ेगा। आज वर्तमान में वायुमंडल ऐसा हो गया कि अपने आप देखो, खान पान रहन सहन सब परिवर्तन हो गया। कहने से तो देख लिया, इसलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ। जिज्ञासु और ज्यादा बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मदोगरी माना जो आती है बाबा की भंडारी में भाई बहनों की सेवा, तो बाबा ने कहा वो भी बढ़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन है, समझ रहे बाबा भी, है ना, कि ऐसा समय भाई बहने आ नहीं सकते, तो बाबा के भंडारे में भी सेवा इतनी नहीं हो रही है। तो बाबा कह रहे इसकी भी चिंता नहीं करो, मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता नहीं करो, तो ना सब सिद्ध हो जाएगा। क्या बाबा ने कहा, ये विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, बाबा ने कहा शक्तियां बहुत है, आदि में निमित्त ज्यादा शक्तियां बनी, गोल्डन जुबली में भी शक्तियां ज्यादा रही हैं। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव हैं, अच्छा है। हिम्मत रख, आदि में सहन करने का सबूत तो दिया, आदि रत्न है ना, ये भाइयों ने भी बहुत सहन किया। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय हैं, और यह आदि रत्न स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आई वेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को, ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी ये एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नूंधी हुई है, इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो। समझा? माताओं की फुरी फुरी बूंद बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। आप सब तो नए आए हैं, देखो जब शुरू शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई, बाहर सेवाएं भी हुई, तो माताएं बहनें थोड़ा थोड़ा अपना अनाज पानी लेके आती थी, थोड़ा सा कहीं दाल ले आए, चावल ले आए, चीनी ले आए, घी ले आए, तो उससे देखो यज्ञ चला पूरी पूरी बूंद बूंद से, और अभी सफलता के समीप देखो पहुंचा की पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं है। माताओं को दिल आता है बाबा को देने का, देखो अपने भी खर्चे से जो मिलता है तो अपना भी कम करके, पेट काट के भी, कैसे भी छुपा के दिल से देखो यज्ञ की सेवा करती हैं। भाई लोग तो कमाते हैं, लेकिन माताएं दिल की कमाई करती। दिल की कमाई 1,000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है तो 7 पांडव भी, पांडवों के बिना भी तो कार्य नहीं चलता, लेकिन ज्यादा संख्या शक्तियों की है, इसलिए 5 पांडव लिख दिए हैं, फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है, इसलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है, तो पांडवों का पांडवपति भी गाया है। इसलिए जैसे निमित्त बने हो, ऐसे निमित्त भाव सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज वरदान है मीठे बाबा का, अनुभवों के गुहिता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। अनुभवों के गुहिता की प्रयोगशाला में रह
नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुहिता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। ऐसे अनुभवों के गुहिता की प्रयोगशाला में रहो जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का भी अभ्यास डालो। और आज का स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। बाबा ने कहा, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।